और मैं इनसे आकर 10-10 रुपए इकट्ठे करके लेके जाता हूँ। सब देखते हैं, सबको मालूम है। बिजली का बिल मुझे 18,000 आया, उसमें प्लस 2000 करे। पीरा फोर्स एक गवर्नमेंट ने बनाई है अपने लिए, लोगों के लिए नहीं है। किसी भी गरीब आदमी को ये पकड़ते हैं, इनका नहायत ही बदतमीजी तरीका है। किसी को कॉलर से पकड़ना, गिरेबान से पकड़ना या कपड़े फाड़ देने, इनका काम है क्रिमिनल को पकड़े। पीरा ने तो अपना मकसद ही फौत कर दिया जिस काम के लिए बनी है। पीरा की ड्यूटी ये नहीं कि फट्टे वाले को आगे उठा दिया। फट्टे को क्या कराना, ये तो गरीब उनको देखते हैं, रूटर बजता है, ये भाग भूग जाते हैं। इनके फट्टे उठवा देंगे, ये कंधों पे रख लेंगे। अगर वो इनको मारेंगे तो एक दिन रिटेलिएट करेंगे। ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ये अपने आप को आग लगाएंगे, खुदकुशियां करेंगे या डाकू बन जाएंगे। नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाजार में, जहाँ पर तजावजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन हो रही है। पीरा फोर्स की जानिब से लोगों को कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक जो सी इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें लोग कितने परेशान हैं, इसमें हम आवाम की और दुकानदारों की राय जानते हैं कि क्या मसाइल आ रहे हैं। सर मुझे बताइएगा पीरा फोर्स की जानिब से अब तक दुकानदारों को कितने मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं? पीरा फोर्स एक गवर्नमेंट ने बनाई है अपने लिए, ये बेसिकली ये लोगों के लिए नहीं है। किसी भी गरीब आदमी को ये पकड़ते हैं, इनका नहायत ही बदतमीजी तरीका है। गरीब आदमी को पकड़ने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। किसी को कॉलर से पकड़ना, गिरेबान से पकड़ना या कपड़े फाड़ देने, इनका काम है क्रिमिनल को पकड़ें। ये बाज़ार है, यहाँ पे लोग आते हैं, गरीब लोग हैं जो काम करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, घर में बीवी बच्चे पालते हैं। इनको बता दें अगर इनका कोई और हल है, गवर्नमेंट इनको पैसे देती है, ये अपने घरों में बैठ जाते हैं, या इनको मुतबादल कोई जगह दे दें जहाँ पर ये बैठ के काम कर सकें। सर अभी तक पीरा फोर्स की जानिब से कोई भी ऐसा नुमाइंदा आया है जिसको दुकानदार ने रिश्वत की ऑफर हुई और उसने इसमें मान लिया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत बात हम नहीं करते किसी के बारे में। क्या इस फोर्स में कोई ऐसी बुराई है कि आप कह सकते हो कि इनको भी हम मैनेज कर सकते हैं, इस फोर्स को भी हम सेटल कर सकते हैं, इनको पैसे दे के हमारा सिस्टम चल सकता है? बेसिकली जो बड़े मगरमच्छ हैं ना, वो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको कोई भार नहीं लगाएगा, ना को पकड़ता है ऐसे ना को बात। जो ये गरीब तबका है ना, इनको कोई भी आता है, कुचल जाता है, मार देता है, सामान ले जाता है, फट्टे उठा लेते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। अब जो डिमोलिश जिनका सामान हुआ है, किसी का 1 लाख रुपए का, किसी का 1.5 लाख का है, उनको वापसी नहीं मिलनी। किसी का माल गया है वो वापसी नहीं मिलेगी। अब एक जो गरीब आदमी है ना, वो उधार लेके आया होता है, उसके अपने पेमेंट नहीं होती। कोई भी जितने भी आदमी हैं उसे आप पूछेंगे ना, जो पटा फरोश हैं, वो आपको बताएंगे कि हम कर्जे के नीचे हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने पैसों से कारोबार कर रहा हो। हर कोई सूद के नीचे है, कोई अपना जेवर बेच के बैठा हुआ है, सब ऐसे मरे हुए हैं। सर अभी तक कोई ऐसा यहाँ पर एक्शन हुआ है कि स्टॉल इनके ले गए हैं और वार्निंग के बगैर ही जो है तड़ियाँ लगा रहे हैं? क्या सिस्टम चल रहा है? 3 साल से ऐसे आ रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं। सर पीरा फोर्स तो अब आई है ना, पीरा फोर्स तो अब आई है ना। फोर्स ये ना भी हो, कारपोरेशन वाले जो है ना, वो भी बगैर पूछे। कारपोरेशन में और पीरा फोर्स में क्या फ़र्क है? मतलब उसमें और इसमें कोई तो फ़र्क होगा ना। पढ़ी लिखी फोर्स है, अच्छे डिपार्टमेंट से इनको हायर किया गया है, तो आप फ़र्क क्या? ये पढ़े लिखे होते तो चाहिए क्या? ये फोर्स में आप अभी इनके साथ पाला नहीं पड़ा, हम तो इनको देख रहे हैं ना। ये नहायत बदतमीजी करते हैं कमज़ोर आदमी के साथ। तगड़े बंदे के साथ ये बदतमीजी नहीं करेंगे, कमज़ोर आदमी के साथ इनका पकड़ने का तरीका बड़ा गलत है कि यहाँ से पकड़ना। ये कोई जराइम पेशा, कोई पाउडर चरस वगैरह थोड़ी बेच रहे हैं, ये तो कारोबार ही कर रहे हैं अपना। अभी मेरे साथ तो कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं किस किस को क्या क्या दर्द और तकलीफ़ आ रही है हमारे यहाँ पे बाज़ार में। आपकी किस चीज़ की दुकान है सर? ये हमारी ज्वेलरी की दुकान है, इधर स्टॉल लगाते हैं हम, लेकिन कारपोरेशन की वजह से, इन लोगों की वजह से हम परेशान हैं। ज़ाहिर है कि हमको कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। सर पीरा फोर्स की बाकायदा ट्रेनिंग हुई है, वो तो आके वार्निंग कर रहे हैं दुकानदारों को, बड़े आराम से बता रहे हैं कि आप लोग अपने आप को जो है तब्दीली लाएं या सामान जो है यहाँ से उठाएं। अभी तक तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि उन्होंने किसी को मारा है या कुछ। वो आते हैं हम घबरा के, ये देखो आपने देखा है जो बाज़ार का माहौल आप सबके सामने है, आप देखा है सब लोगों ने उठा लिए हैं। ये जो है बीवी बच्चे वाले हैं, कैसे अपना पेट पालेंगे? यहाँ कोई रोज़गार हमें दें कि ये जगह यहाँ नहीं, आप यहाँ काम करें, वहाँ काम करेंगे, लेकिन इधर तो ये कोई तरीका नहीं है कि बैठे हुए ना। ये बेसिकली आज के नहीं है, ये तकरीबन कोई 37-38 साल मुझे हो गए बाज़ार में आते हुए। हमारे दादा, मेरे अब्बू, हमारी बारी, हम भी, अब हमारे भी बच्चे बैठे हुए हैं कि ये आज के नहीं बैठे हुए, ये किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के कुछ हैं। मगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं होगा जो इनको रात को कहे कि यार ये 500 ले लो बच्चों का। सर आप में से कोई ऐसा जो 25-20 साल से इस बाज़ार में काम कर रहा है और उसको इतने सालों से कभी कोई मसाइल, इतने सालों में कभी मसाइल नहीं आया? नहीं, कोई मसाइल नहीं आया, अभी मसाइल आए हैं, पहले तो कोई मसाइल नहीं है। ये सब लोग जो है ना इधर काम करते हैं, हम भी उम्र गुजर गई है हमारी इधर,
ये 40 साल हो गए हम इधर बैठे हुए हैं। ये स्टॉल हमारा गैसों वाले के आगे, हम पुराने बैठे हुए हैं, आज के नहीं बैठे हुए। लेकिन ये ना हमारी रहायशें भी इधर ही जो अब जो हुआ है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। ये 300 रुपया पर मंथ मुझे बिल आता था, अब ये 1800 रुपये का बिल है। मेरा एक बेटा काम करता है, 27 उसकी सैलरी है। सारा घर में जितनी भी ज़रूरत है हर इंसान की है। बिजली का बिल मुझे 18,000 आया, उसमें प्लस 2000 करे। उसको बच्चों, मेरे बेटे ने बोला मैं नहीं पढ़ा सकता बच्चे जो अंडर प्राइमरी के 4-5 के, आप उठा लो। और मैं इनसे आकर 10-10 रुपये इकट्ठे करके लेके जाता हूँ, सब देखते हैं, सबको मालूम है। वो मैं अपने बच्चों की तालीम कर रहा हूँ। सर गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वो गरीब आवाम को सहूलत दे हर मामले में। तालीम अहम है, तालीम में उनको सहूलत दें। अच्छा चलो, ये गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न दिया है, जैसे आप विज़िट कर रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ से हट जाते हैं, बच्चों को स्कूल से उठा लें, उनका लिबास खुराक ख़त्म कर दें, होगा कि नहीं होगा? अगर न काम नहीं होगा, उनका कोई वसीला नहीं होगा, असर घर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये गलत है कहना कि चोरियां बढ़ेंगी, डकैतियां बढ़ेंगी। करने वाले मजदूर जो है ना, बिल्डिंगों के ऊपर जाके बड़ी बड़ी वो मिट्टी रेत ईंटें उठा के भी मजदूरी कर देते हैं। लाजमी नहीं कि चोरियां चकारी बढ़ती हैं, ये गलत है। लेकिन जिनका काम जब से ये मार्केट बनी है, अब आगे उनको ख़त्म किया जा रहा है, उसका हल आखिर आप बताएं, उसका हल इन लोगों के पास क्या होना चाहिए? आपने गवर्नमेंट का बोला ना, मुझे बताएं, गवर्नमेंट को मैसेज दें। सर पीरा फोर्स तो गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई, पीरा फोर्स को लोगों की भलाई के लिए बनाया गया। जहां पीरा फोर्स लोगों के स्टॉल्स उठवा रही है, वहां महंगाई पे भी काम कर रही है। अब तक की शायद इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं है। जहां महंगाई हो रही है, महंगाई पर भी पीरा फोर्स जाके छापा मार रही है, उन पे भी जा के जो है वो चल रहा है ना सारे ऑपरेशन। तो एक उनके लिए कोई अच्छी बात भी तो करें ना। रात मैंने लाहौर रंग के ऊपर, जैसे आप अपना ये विजिट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, 95 यूनिट का 3,65,000 रुपया बिजली का बिल। आप अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं ना लाहौर रंग पे, तो देख लें, 3,65,000 रुपये 95 यूनिट का बिल। और परेशान हो गया। मैं तो तारीफ़ें करने आया हूँ हुकूमत की कि ये हुकूमत आपके लिए बड़ा कुछ कर रही है, यहाँ मैं क्या जवाब दूँ? सर मुझे ये बताएं कि पीरा फोर्स की जानिब से अभी तजावज़ात के खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे दुकानदार परेशान है, आप क्या समझते हैं कि पीरा फोर्स अच्छा काम नहीं कर रही है? पीरा फोर्स काम अच्छा कर ली, लेकिन मेन रोड पे करे, इस पे नहीं होना चाहिए। ये बाज़ार है, और ये जो 300-400 इधर लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कहाँ से रोज़गार कमाना है? कोई नौकरी दे सकती मरियम नवाज़ में? यहाँ तो है ना, मेरे को 50,000 की या 60,000 की नौकरी दें, और हमने कहाँ जाना? मुझे बताएं ज़रा। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है? इनको कोई हदूद बनानी चाहिए इनकी, कि इससे बाहर ना आए। हल्का है नून, मरियम नवाज यहाँ से जीती हुई है। खुद इनको वोट अगर ये ऐसा करेंगे, ये तो उन्हीं लोगों के गले काट रहे हैं जिन्होंने इनको वोट डाले हुए हैं। 300 लोग हैं, तो एक आदमी के साथ कम से कम 4-5 तो होंगे खाने वाले के नहीं, तो वो 3-4 हज़ार आदमी कहाँ जाएंगे? ये एक बाज़ार को अगर तंग करते हैं, कोई तरतीब बनाए, कोई लाइन लगाए कि इस हदूद से बाहर ना जाएं। इस तरह दुकानदारों को तंग ना किया जाए। वो 10 करोड़ की दुकान है, और एक पुलिस वाला कभी किसी ने आपसे रिश्वत की डिमांड की हो? पीरा फोर्स डिमांड की हमसे, रिश्वत कोई नहीं खाता। तकवा देख रहे हैं, इससे नीचे भी एक तकवा है, उससे नीचे आप भी है। सर का बताना है कि यहाँ पे बाजार में एक और इनसे भी निचली सोसाइटी के तबके के लोग काम कर रहे हैं, जो इतने मजबूर हैं, जिनका रोजगार नहीं चल रहा। नीचे वाले हैं ना, आप सुबह जाके देखें, वो सुबह खड़े होते हैं 14,000 रुपये लेने, और 14,000 की करप्शन आप सर हम तक ये भी कंप्लेन आई है कि बाजू पे जिन्होंने शोल्डर पे कपड़े लटका के बेच रहे हैं, उनको मारा गया है। इसमें कितनी हकीकत है? उनको मारा गया है, भगाया गया है, यही आपको बता रहा हूँ कि वो, मगर इस बाज़ार में नहीं, और ना हम करने देंगे ये वाला। ये धर्मपुरा बाज़ार में किया इन्होंने, पीरा फोर्स ने। मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया पीरा ने। यहाँ पे ना सब लोग जो हैं वो छोटे छोटे तबकात हैं, इनके पास जो है ना 50,000 1 लाख रुपए का मामला था। अगर पीरा ने काम करना है, सबसे पहले जाना चाहिए सेशन कोर्ट पे। जितने भी लॉयर्स ने वहाँ पे इंक्रोचमेंट की हुई है, परमानेंट इंक्रोचमेंट है, उनको हटाया जाए। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं जो गैर कानूनी तौर पर बन चुकी हैं, उनको हटाया जाए। जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं बड़े बड़े, उनको पकड़ा जाए। पीरा की ड्यूटी ये है, पीरा की ड्यूटी ये नहीं कि फट्टे वालों को आके उठा दिया।
अगर उनकी ड्यूटीज़ में ये शामिल हैं तो ये माइनर सा काम है। जो बड़े काम है ना, पीड़ा जिसके लिए डेवलप हुई है, असल में पीड़ा को उस तरफ जाना चाहिए। ये तो कॉरपोरेशन ऑलरेडी इस इदारे को, जो अदारा है वो इसको चला रहा है। पीरा ने तो अपना मकसद ही फौत कर दिया। जिस काम के लिए बनी है उसको कहते हैं पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी। जो कब्जे हुए हैं, कब्जा माफिया हैं, उन बिल्डिंग्स को गिराए। फट्टे को क्या कराना, ये तो गरीब उनको देखते हैं, रूटर बजता है, ये भाग भूग जाते हैं। इनके फट्टे उठवा देंगे, ये कंधों पे रख लेंगे। जब कंधों पे रखेंगे, अगर वो इनको मारेंगे तो क्या लोग ये रिटेलिएट नहीं करेंगे? एक दिन रिटेलिएट करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब चाहे 100 और निकाल दें अदारे, अच्छी बात है, रोज़गार होना चाहिए, लेकिन इनका रोज़गार का क्या करेंगे हम लोग? ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ये अपने आप को आग लगाएंगे, खुदकुशियाँ करेंगे या डाकू बन जाएंगे। जब अपने बच्चों पे आएगी ना, फिर लोग सब कुछ करते हैं। पीरा का जो असल मकसद है, पीरा को इस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे लोगों की गैदरिंग भी हो जाती है। किसी ना किसी टाइम इस बाज़ार में, ये 60 साल पुराना बाज़ार है, रिटेलिएशन भी होती है। अभी तक लोग जो है ना वो सब्र में हैं। कल परसों 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, ये देखिए एसी साहब ने आए थे, उन्होंने विज़िट किया था, उन्होंने कहा था शेड उतरवा दिए, रास्ते खुले करें। जितना हम लोगों के बस में है हम करवा देते हैं, ये भी लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन इनका रोज़गार अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो सवाल ये है हुकूमत वक्त से कि इनका क्या किया जाएगा, इन लोगों का किया जाएगा। बाकी पीरा का जो आपने काम पूछा है वो मैंने आपको बता दिया। हर बंदे को दस्तरस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो पीरा की जो हायर अथॉरिटी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जिन कामों के लिए हमें तश्कील में दिया गया है, सबसे पहले वो किया जाए। अभी तो वो ऑपरेशनल भी नहीं हुई मुकम्मल तौर पे। ना उनके थाने ऑपरेशनल हैं, ना उनके अफसर जो हैं अभी ऑपरेशनल हुए हैं, ना उनके रोज़नामचे आए हैं। अभी तो सिर्फ एसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो डीसी साहब हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, उठाते हैं, उनकी मेहरबानी, वो वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं। लेकिन कल को जब ये मामलात होंगे, इन्हीं गरीब लोगों के साथ होगा, तो जो गवर्नमेंट है ना उसको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, पीरा में इन सबको रख ले। हमें खुशी है इस चीज़ की कि इनक्रोचमेंट ख़त्म करे, लेकिन साथ में इनको ना जॉब्स दे दें। ये हमारा मुतालबा है कि इन लोगों के लिए बस जो आसानी हो सकती है करें। बाकी वो जो भाई ने फैक्ट्स बताए रेडियो के, वो भी अभी जो है ना सिर्फ 100 समथिंग आई हैं, 1000 का फिगर नहीं आया। 300 जो है जीटी रोड पे पास होने का उन्होंने कहा है, लेकिन उनमें से भी शायद 100 एंड समथिंग आई हैं। उन पे भी जो है ना झगड़ा होता है आपस में लोगों का ही, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है और रोज़गार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं है हम लोगों के पास। दूसरी बात है कि अगर मैडम कहती हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाए, यूरोप में आप, क्योंकि अंकल लोग जाते हैं, आप गए होंगे गल्फ़ में, वहाँ पे भी, मैं भी 10 साल गल्फ़ में रह के आया हूँ, वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है। जो अब आप चाइना देख लें, वो सहूलियात देते हैं। अब चाइना जो है वो बिज़नेस हब बन चुका है, लेकिन देखिए उनके छोटे स्टॉल लगे हैं और सारी लेडीज़ उन्होंने स्टॉल पे खड़ी कर दी हुई है। दूसरी बात, जो अगर बाहर के मुल्क में ये कहते हैं ना हमने इसको वाइड करना है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना है, यूरोप में 2000 यूरो, $2000 जो है ना वो हर अनएम्प्लॉयमेंट बंदे को जो ना मिल रहा है। इसी तरह गल्फ़ में है, सऊदी अरेबिया में 2000 रियाल जो है ना वो गवर्नमेंट पेड करती है। हमें क्या, हमारे तो ऊपर टैक्स लगा के 47 रुपये का जो है डोमेस्टिक यूनिट कर दिया, कमर्शियल 100 से भी ऊपर चला गया। ये कारोबार देखे, पीछे दुकानें हमारी, सुबह से मेरा ख्याल है 2 सूट नहीं बिके, 8000 सेल हुई है हमारी। दूसरा, जब पीरा आती है या कॉरपोरेशन आती है, उसका नुकसान ये है कि स्टॉल वालों को तो हो रहा है। जो आपने बात की सफाई के हवाले से भी अभी तक इम्प्लीमेंट हो गया है, जो 300 या 500 रुपया स्टॉल के बाहर से, घरों के बाहर से सफाई का लिया जाएगा? मैडम आप अभी आई हैं तो अभी आप देख सकती हैं, अभी तो ये हमारा सीवरेज बंद है पिछले 1 माह से, जो कि अभी तक नहीं खुला। सीवरेज जो आप सफाई का कह रही हैं, सबसे पहले तो सीवरेज का मामला 1 माह हो गया है। वो भी हम किस तरह करते हैं कि बाज़ार में खुद अपने तौर पर चंदा इकट्ठा करते हैं, प्राइवेट पार्टीज़ को बुला के, प्राइवेट तौर पे क्रेन को बुला के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अगर कोई बिजली का मामला हो जाता है, वो भी प्राइवेट तौर पे हम लोग करते हैं। कोई भी मामला है, वो ताजरान जितने हैं, ये जितने दुकानदार खड़े हैं ना, ये अपने तौर पे फ़ंड इकट्ठा करके उसको जो है चलाते हैं इस बाज़ार को। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुथरा पंजाब जो अभी तक उन्होंने स्कीम लॉन्च की है ना, हमें अमली तौर पे कोई नज़र नहीं आ रही। अगर आपके कैमरामैन राइट या लेफ़्ट, हम चारों डायरेक्शन में देख लें, कहीं भी कोई सफाई वाला मामला नहीं है। हाँ, अगर वो सुबह आते हैं, एक टाइम वो आते हैं, सुबह के टाइम वो फजर के बाद आ जाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता मामला। उसके बाद दूसरी दफ़ा शायद वो फिर ईद पे आएंगे, ईद के बाद आएंगे या शब बारात पे आएंगे।
आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है, आपने एक शख्स की बात सुनी है जिन्होंने कहा है कि हमें इसके मुतबादिल स्टॉल दे दिए जाएं, हमें जगह प्रोवाइड की जाए, हमें नौकरियां दी जाएं, हमें रोज़गार दिया जाए, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है हमें इसके मुतबादिल दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि पीरा फोर्स गलत कर रही है, गवर्नमेंट की जानिब से जो हमारी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है इसको सीधे लफ्ज़ों में ये कहना नहीं चाह रहे हैं लाठी चार्ज। बेसिकली जो है ये परेशान इसलिए है कि हमारे रोज़गार बंद होंगे, हमारी फैमिली जो है वो किस तरह से खाएंगी। तो गवर्नमेंट को हम ये पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इनको रोज़गार फराहम किया जाए, इनकी मसाइल सुने और मज़ीद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।